सप्ताह 3 धन्य कुंवारी मरियम का ज्ञान। दिन 16 निष्कलंक गर्भागमन। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, परंतु उसके लिए एक शरीर को तैयार करने के लिए वह एक प्राणी का स्वतंत्र सहयोग चाहता था। इसके लिए उसने अनंत काल से ही इस्राएल की एक पुत्री, गलील के नाजरत की एक यहूदी युवती जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के जोसेफ नामक व्यक्ति से हुई थी और जिसका नाम मरियम था, को अपने पुत्र की माता के रूप में चुन लिया था। ईश्वर ने अनंत काल से ही एक इस्राएल की पुत्री को अपने पुत्र की माता बनने के लिए चुना था। हम सब चुने जाने और ना चुने जाने की भावना को जानते हैं। जब हम चुने जाते हैं, चाहे वो एक नौकरी के लिए हो, विवाह के लिए हो, पुरोहिताई के लिए अथवा बच जाने के लिए, हमारे अंदर गहराई में कुछ चलता है कि किसी ने हमारे अंदर कुछ तो विशेष देखा जो उनके लिए कीमती था। उन्होंने हमारी अच्छाई को देखा और हमें योग्य पाया और चुना। जब हमको नज़रअंदाज किया जाता है, हम अपने को कुछ कम महसूस करते हैं। हम नाप तो नहीं सकते, पर हमें लगता है कि वे किस चीज़ की तलाश में हैं। अनंत काल से मरियम को ईश्वर ने अपने पुत्र की माता बनने के लिए बुलाया था। उसका चुनाव उसके निष्कलंक गर्भागमन से हुआ। जहाँ तक हमारी अति पवित्र कुंवारी माँ का प्रश्न है, वो हमारी ही तरह गर्भ में पैदा हुई थी, पर ईश्वर की योजना के अनुसार वह ईश पुत्र की माता के रूप में नियत की गई थी। उसने उसे सभी दोषों से मुक्त और शुद्ध रखा। हालांकि वह स्वभाव के अनुसार पाप कर सकती थी। जैसे ईश्वर ने मरियम को चुना, वैसे ही उन्होंने जोसेफ को भी चुना। उन्होंने मरियम को निष्कलंक बनाया ताकि वह न केवल अपना निष्कलंक डीएनए ईश पुत्र को दे सके, बल्कि उसका गर्भ ऐसा रह सके जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। उसका निष्कलंक गर्भागमन ईश पुत्र को वहां रखने के लिए मंजूषा के रूप में हुआ। जोसेफ के बारे में अक्सर हम सुनते हैं कि वह धर्मी था, जो समय की आवश्यकता ही थी कि मरियम को ऐसे पति की आवश्यकता थी जो उसे सुरक्षा दे सके। जोसेफ कितना योग्य था। जैसे मरियम की शुद्धता पिता के लिए महत्वपूर्ण थी, वैसे ही जोसेफ के गुण भी। यह व्यक्ति ईश पुत्र की परवरिश करने जा रहा था। पिता ने चाहा कि मरियम का संरक्षक यह व्यक्ति धर्मी, दयालु, अनुकंपा से भरा हुआ और प्रेमी हो। पिता उनके पुत्र और निष्कलंक की देखभाल का दायित्व ऐसे कैसे भी व्यक्ति को नहीं सौंप सकते थे। हालांकि जोसेफ का जन्म निष्कलंक गर्भागमन से नहीं हुआ था, फिर भी पिता ने उसे धर्मी और भला जानकर चुना था। यहाँ तक कि जोसेफ भी इस कार्य के लिए चुने जाने के लिए मन ही मन दिल की गहराई में आनंद को अनुभव करता था कि पिता ने उसकी भलाई को देखकर उसे इस योग्य पाया है। चिंतन के लिए प्रश्न: आपने कब नहीं चुने जाने के दर्द को अनुभव किया है? आप उसे कैसे पिता के समक्ष रख सकते हैं और उसे याद दिलाने दे सकते हैं कि उसने बहुत पहले से ही आपको चुन रखा है? हमारी माँ और संत यूसुफ किस प्रकार वो आनंद आपसे बांट सकते हैं?